वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है, जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है। ठीक है, ऑल स्टेट PCS, BSSC, BPSSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। तो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 34 और 35 है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 34 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार जो है वो शामिल है, और चुप रहने की स्वतंत्रता जो है ये भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में ये उल्लेखित है कि संविधान जो है वो राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। अनुच्छेद 50 का ये विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के जो है वो संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में ये कहा गया है कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह जो है वो निम्न में से किस के संबंध में कहा गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये भंग किया जा सकता है लोकसभा को अपने कार्यकाल से पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को जो है वो 2 बार बढ़ाई गई है संशोधन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत ये राष्ट्रपति को ये शक्ति मिली कि आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। ये 44वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अग्नाशय के द्वारा जो है इमाइलेज एंजाइम का जो स्राव जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बाहरी भाग को भीतरी भाग को जो है बाहरी भाग को जो है वो कार्टेकस कहा जाता है और भीतरी भाग को जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ
अस्थि से होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये अग्नाशय से होता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथ से होता है, तो ये अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फिलिप्स वक्र जो है वो दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो सबसे प्रचलित माप है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये सबसे प्रचलित माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। न तो एक और न ही दो जो है वो सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। 1949 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है वो मार्च से अप्रैल होता है, ये गलत है। ये जो है वो अप्रैल से मई होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। M3 जो है वो व्यापक मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, RBI का लेखा वर्ष है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 जुलाई से 30 जून जो है वो लेखा वर्ष होता है। जरा पीछे वाले क्वेश्चन में ये करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। 1 जुलाई से 30 जून होता है RBI का लेखा वर्ष जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 को जो है वो शामिल किया जाता है। पर्वत को शामिल किया जाता है, पठार को शामिल किया जाता है, मैदान को शामिल किया जाता है और महासागर को जो है वो शामिल किया जाता है भौतिक मानचित्र में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कोडरमा ये चांदी के लिए विख्यात है, ये सही सुमेलित नहीं है। कुद्रेमुख ये लोहा के लिए विख्यात है। कोलार जो है वो सोना के लिए विख्यात है और जाबर जो है वो सीसा जस्ता के लिए जो है वो विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी जो है वो पूर्ण गरीबी का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत में कौन सा शहर सबसे प्रारंभिक पढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लखनऊ जो है ये विश्व प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है वो स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है वो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ब्राज़ील से होकर के नहीं गुजरती है कर्क रेखा। बहमास से होकर के गुजरती है, लीबिया से होकर के गुजरती है, यूएसए से होकर के यूएई से होकर के गुजरती है कर्क रेखा जो है सो। ब्राज़ील से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मिजोरम जो है वो 3 देशों के साथ सीमा जो है नहीं साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश करता है, सिक्किम करता है और पश्चिम बंगाल जो है वो 3 देशों के साथ करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्वच्छ आसमान जो है वो प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वेंसीटोल्ट जो है वो नहीं था। वारवेल थे, ठीक है, क्लेवरिंग थे और मॉनसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने की थी। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने ये प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में कौन एक गलत सुमेलित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया टुडे ये सही सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लिखे हैं, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो फाइट फॉर फ्रीडम जो है वो लिखा गया, ये भी सही है। और पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो लिखी गई है पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने जो है वो गाजी की उपाधि जो है वो धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 हो जाएगा। बेघक से है, ठीक है, कुड़चनी से है, और तीसरा जो है वो हाथी की कुल्हाड़ी जो है ये प्राप्त हुआ है पूरा पाषाण युग के प्राप्त जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी, लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो लाठी क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जॉन लॉरेंस जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, जॉन लॉरेंस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने जो है अकाल तख्त की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शंकरन नायर ने जो है इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है सो वायसराय कार्यकारिणी परिषद से इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था, शंकरन नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में जो है वो किया गया था प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, शक्ति का अभिमेय सूत्र है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ml⁻², T⁻³ जो है वो शक्ति का अभिमेय सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा जो है वो तीव्र अवशोषण होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीला एवं लाल का जो है वो तीव्र अवशोषण होता है पौधों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, गन मेटल किसका मिश्र धातु है, तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा कॉपर जिंक और कॉपर जिंक और ये जो है वो सीसा का ये मिश्र धातु होता है, गन मेटल जो है सो Cu प्लस Sn प्लस Zn का ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निकिल जो है इसकी उपस्थिति में जो है वो खाद्य वनस्पति तेल जो है वसा में परिवर्तित किए जाते हैं निकिल की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कर्निया जो है वो दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्न से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन जो है वो सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है कम हो जाता है, ये जो है वो सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है वो बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावी नहीं होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रेक्टिफायर कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। लाइपेज ये जो है वो वसा विघटन एंजाइम है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन। इमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और इरप्सिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कब्जू का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को जो है वो कवियों का कवि कहा जाता है। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तथ्य, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है निर्धारित किया था। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को जो है वो कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस जो है मनाया गया था। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहाँ से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 6 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहाँ से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था, ठीक है। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन में जो है इसी में जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने जो मूल अधिकारों का जो है वो संकल्प प्रारूपित किया था। अब जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 35 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 35 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पीवी सिंह के द्वारा जो है की गई थी। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा जो है किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? तो वीपी सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अंतर राज्यीय व्यापार का नियमन जो है ये इसका उद्देश्य नहीं है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का पूर्ण रोजगार इसका उद्देश्य है। मूल्य स्थिरता इसका उद्देश्य है। धन तथा आय का न्यायोचित वितरण जो है ये भी इसका उद्देश्य है। धन तथा आय का न्यायोचित वितरण इसका जो है वो इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, H2S में जो है वो हाइड्रोजन बंधन जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विद्युत अपघटन द्वारा जो है वो एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बृहस्पति का ये उपग्रह है यूरोपा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 23 सितंबर को जो है वो शरद विषुव की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मियाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फिलीपींस में जो है मियाना ज्वालामुखी जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, कोलोराडो नदी पे जो है ग्रैंड कैनियन बांध जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उड़ीसा से होकर के गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केप कोमोरिन जो है वो भारतीय भूमि का जो है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मुलिंग ला दर्रा किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है ये मुलिंग ला दर्रा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी में जो है ये पाई जाती है संकटपन्न जीव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गाय की नस्ल है निमाड़ी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मैग्नेटाइट में जो है वो लोहे का अंश जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2882 होगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सो 2882 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों में साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एक्स तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यूटन ने की थी दृश्य विकिरण की खोज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, संविधान की अनुच्छेद 1 के अंतर्गत
यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल राज्य सम्मिलित है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो इसमें जो है वो केवल राज्य सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नागपुर में आयोजित किया गया था 1923 में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1970 ईस्वी में किया गया था। राजमन्नार समिति का गठन जो है सो तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है सो केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1965 में जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लागू नहीं हुआ था। 1962 में हुआ था, 1971 में हुआ था और 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अब तक 4 प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले जो है वो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 249 के तहत जो है वो राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर जो विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, अनुच्छेद 249 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा जो है वो दी गई थी, लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2005-06 में जो है वो प्रस्तुत किया गया था भारत में पहली बार जेंडर बजट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खुशहाली जो है वो इसमें शामिल नहीं है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन निर्वाह स्तर जो है वो शामिल है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात जो है वो अदृश्य निर्यात का जो है वो अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो 1908 में लाया गया था ये सही नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो है वो 1908 में लाया गया था, ये सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम जो 1908 में लाया गया था, ये भी सही है। और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम जो है वो 1908 ईस्वी में लाया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1940 ईस्वी में जो है गांधी जी ने जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो त्रिपुरी संकट के बाद जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वाराणसी था। सूती कपड़ों का जो है वो प्रसिद्ध नगर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कथा सरिता सागर के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सोमदेव जो है वो कथा सरिता सागर के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे जो है वो स्थित था, जो एक हड़प्पा स्थल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, उदयन किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हर्यक वंश का शासक था उदयन जो है सो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लाहौर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भीतरगांव का मंदिर जो है वो ईंटों से निर्मित मंदिर है, ये भीतरगांव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है वो तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1932 ईस्वी में जो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1707 ईस्वी में जो है वो खेरा का युद्ध जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में से किस तंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमीबा में जो कूटपाद पाए जाते हैं गमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सरसों किस कुल का पौधा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्रूसीफेरी कुल का पौधा है ये सरसों जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विटामिन का विघटन नहीं होता है श्वसन के दौरान। वसा का विघटन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है और प्रोटीन का विघटन होता है, लेकिन विटामिन का विघटन नहीं होता है श्वसन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एटा सीड का प्रयोग किया जाता है अपच का उपचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण को जो है वो मॉनिटर करता है, लाइकेन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है वो ठोस स्नेहक का उदाहरण होता है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल और खरपतवार नाशी जो है सो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, धान जो है ये बथुआ है, ये सही नहीं है। गेहूं जो है ये फ्लेरिस माइनर है, मटर जो है ये प्याजी है और पेट्रोल जो है वो कासनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्न में से कौन जर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आलू जो है वो जर का उदाहरण नहीं है, गाजर है और मूली जो है ये जर का उदाहरण है, आलू जो है वो कंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। तो 1934 ईस्वी में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष जो है नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके पहले महासचिव NG रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के किसानों की समस्या को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन जो सहजानंद सरस्वती ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। तो मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सो मई 1939 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओ डायर की हत्या की थी। तो उधम सिंह ने लंदन में की थी।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत जो है जो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई थी। इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे थे। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के। इस आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही जो है वो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस, जबकि जवाहरलाल नेहरू को जो है वो अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में, जबकि जवाहरलाल नेहरू को जो है वो अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, तो 1942 ईस्वी में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जो है वो जर्मनी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, तो सिंगापुर में किया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था, तो 6 जून 1940 ईस्वी को जो है वो स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था, तो 6 जून 1940 ईस्वी को जो है स्वीकार किया था। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था, तो 25 जून 1940 ईस्वी को जो है वो स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे, तो जुलाई 1940 ईस्वी में कराए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे, तो जुलाई 1946 ईस्वी में कराए गए थे। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, तो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को अस्थायी इसके अध्यक्ष जो थे वो सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का पहला बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुआ था, और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बनाए गए थे, चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, तो 16 अगस्त 1940 ईस्वी को जो है वो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मनाया था। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था, तो 3 जून 1947 ईस्वी को जो है भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना जो है वो प्रकाशित हुआ था, 3 जून 1947 ईस्वी को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 2 सितंबर 1940 ईस्वी को जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 2 सितंबर 1940 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, तो 5 सदस्य जो है वो अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे मुस्लिम लीग के। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला जो है वो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो अली बंधु ने किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है सो बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। कराची अधिवेशन में 1943 ईस्वी में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। कराची अधिवेशन में 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने, ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।